हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री चैन। सो आज जो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डाइसैकेराइड्स। व्हाट आर डाइसैकेराइड? डाइसैकेराइड आर दोज इन विच टू मोनोसैकेराइड्स आर joined together by an oxide linkage are known as डाइसैकेराइड। लाइक हमारे पास कोई भी दो मोनोसैकेराइड है, उसको हम ज्वाइन करेंगे एंड यहाँ पे क्या होगा, वाटर का लॉस होगा, तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, हमारे पास फॉर्म हो जाएगा डाइसैकेराइड। और अनदर वे हम क्या बोल सकते हैं, हमारे पास एक डाइसैकेराइड है, उसकी हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो उससे हमको क्या मिलते हैं, दो मोनोसैकेराइड मिलते हैं। तो इसको हम किस तरीके से याद करते हैं? फर्स्टली हमको पता है सुक्रोज। जब हम सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल मिलते हैं। फर्स्ट इज ग्लूकोज, सेकेंड इज फ्रक्टोज। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दे तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सुक्रोज मिल जाएगा। अब हमको कौन सी फॉर्म चाहिएगी, उस चीज को हमको याद रखना है डाइसैकेराइड्स में। क्लियर? तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। सो अल्फा डी से हमको इतना तो पता चल गया, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से 6 मेंबर रिंग हमारे पास प्रेजेंट होती है। तो ये 6 मेंबर रिंग हो गई। और हमको कौन सा ग्लूकोज चाहिए? अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज चाहिए। फिर सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, अल्फा डी ग्लूकोज। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो हमको ये पता है जो बिगेस्ट ग्रुप होता है वो हमारे पास प्रेजेंट होता है अप साइड। अब हमने बोला अल्फा। अल्फा मतलब राइट साइड पे हमारे पास रिंग में प्रेजेंट होता है OH ग्रुप। राइट मीन्स बिलो, मीन्स OH ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट होगा डाउन। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी कार्बन है? कार्बन नंबर 1। सेकेंड पे OH हमारे पास राइट पे प्रेजेंट होता है, थर्ड पे लेफ्ट। सो राइट पे मीन्स दैट डाउन, थर्ड पे लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स अबव, फोर्थ पे भी हमारे पास क्या होता है, राइट पे प्रेजेंट होता है। क्लियर? सो ये OH नीचे आ जाएगा। फिफ्थ H, 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 दिस इज H। सो ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर हो गया? अल्फा डी ग्लूकोज। ओके, सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अब सेकेंड स्ट्रक्चर हमको कौन सा चाहिए? बीटा डी फ्रक्टोज। सो बीटा डी फ्रक्टोज हमको पता है, बीटा डी फ्रक्टोज क्या होता है? ये होता है हमारे पास फ्रक्टोज। ठीक है, ये सेकेंड कार्बन होती है, ये फिफ्थ कार्बन होती है। सेकेंड कार्बन बीटा, बीटा मीन्स OH, OH लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मीन्स अबव, CH2OH। और हमको पता है बिगेस्ट ग्रुप यहाँ पे होता है। बीटा ग्रुप में दोनों ग्रुप क्या होते हैं? एंटी पैरेलल। ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। अब हमारे पास सेकेंड थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है, लेफ्ट मीन्स अबव, नेक्स्ट बिलो होता है। तो ये हो गया हमारे पास बीटा डी फ्रक्टोज। अब हमको क्या करना है, ये जो हमारे पास ग्लूकोज की जो यूनिट है अल्फा डी ग्लूकोज, इसका कार्बन नंबर 1 इसके कार्बन नंबर 2 के साथ ज्वाइन करना है, कार्बन नंबर 2। सो कार्बन नंबर 2 तो हमारी ये होती है, इसको अब हमको क्या करना पड़ेगा, फ्लिप करना पड़ेगा। इसको हम किस तरीके से फ्लिप करते हैं? सी हियर, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट इतना याद रखो, हम जब इसको फ्लिप करेंगे तो ये बॉन्ड्स भी फ्लिप हो जाते हैं। तो जब हम इसको ऐसा फ्लिप करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास बॉन्ड्स भी फ्लिप हो जाएंगे। तो लर्न करने की टेक्निक क्या है, आप कंफ्यूज मत होना, एज इट इज हम लिख देंगे इनको OH, H, H, OH। बिकॉज जब हम इसको फ्लिप करेंगे इस तरीके से तो ये वाली कंडीशन यहाँ आ जाएगी और फिर ये वाला बॉन्ड इधर आएगा H एंड OH। इसको फिर वापस से फ्लिप करेंगे तो OH H आ जाएगा। ठीक है, तो लर्न किस तरीके से करेंगे, इसको हमने एज इट इज लिखा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इधर लेके आएंगे और फ्लिप कर देंगे। इसको हमने इसको लिया, इसको फ्लिप करेंगे तो CH2OH ऊपर चला जाएगा, CH2OH।
और ये हमारे पास OH कहाँ आ जाएगा, नीचे। ठीक है, अब इसी तरीके से इसको हमको इधर साइड लेके जाना है। सो CH2OH नीचे आ जाएगा, फ्लिप करना है, H यहाँ आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, किसकी, बीटा डी फ्रक्टोज की। दिस इज बीटा डी फ्रक्टोज। अब हम क्या करेंगे, यहां से वाटर का रिमूवल कर देंगे। किस तरीके से, OH एंड H हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पे हमको किसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा, हमको स्ट्रक्चर मिल जाएगा सुक्रोज का। तो ये होता है हमारे पास स्ट्रक्चर किसका, सुक्रोज का। CA, ये ऑक्साइड लिंकेज आ जाएगी, ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और ऑक्साइड लिंकेज यहाँ पे प्रेजेंट होगी। अदर ग्रुप हम सेम दिखाएंगे, जो जिस तरीके से प्रेजेंट है। तो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है H CH2OH, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है H CH2OH, OH OH H। Here H OH OH H, here OH H CH2OH H. So this is the structure of sucrose. Whenever we are having two monosaccharides, this is monosaccharide glucose, this is also monosaccharide fructose. Whenever these are joined together with this oxide linkage and there is a removal of water, this is known as disaccharide, because two monosaccharides are joined. So two mono units are joined, so disaccharide will form. If so many were joined, like n number of joined, so these are polysaccharides. So this is our first disaccharide, sucrose. Next is our maltose. Maltose is very easy. Maltose is very easy. So how we will learn for maltose? Same, हम पहले यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से maltose। जब हम maltose की हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है अल्फा डी ग्लूकोज एंड सेकेंड यूनिट भी हमको किसकी मिलती है, अल्फा डी ग्लूकोज। तो हमको यहाँ पे दो यूनिट किसकी मिल रही है, अल्फा डी ग्लूकोज। एक स्ट्रक्चर तो मैंने यहाँ पे फॉर्म बनाया हुआ है, यहाँ पे यह हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज। एक स्ट्रक्चर और बनाएंगे यहाँ पे, बट लिंकेज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है किस तरीके से होगी। तो इसमें याद रखना आपको कार्बन 1, यहाँ पे कार्बन 2, यहाँ पे हमारे पास जो लिंकेज होगी कार्बन 1 एंड कार्बन 4 के बीच में होगी। ठीक है, एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं हम, किस तरीके से बनता है। आप ये स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको ज्यादा याद होते जाएंगे। सो कार्बन नंबर 6 यहाँ पे सबसे बड़ा ग्रुप होता है, इसको सबसे पहले हमने यहाँ पे लगा दिया। कार्बन नंबर 1, हमको कौन सी यूनिट चाहिए, अल्फा। अल्फा चाहिए मतलब OH कहाँ होता है, राइट पे, राइट मतलब बिलो। सेकंड पे भी राइट होता है, बिलो। यहाँ पे अबव होता है थर्ड पे, सो OH अबव, देन बिलो, H H H H। नाउ सी दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4, ये कार्बन नंबर 4 हो गई हमारी। ये 1 2 3 4 5, दिस इज 6, दिस इज 5, दिस इज 6। सो कार्बन नंबर 1 एंड 4 के बीच में क्या होगा, लिंकेज फॉर्म होगा, रिमूवल होगा वाटर का। So, ये वाटर का रिमूवल हो गया। सेम माइनस H2O। नाउ वी हैव टू जॉइन 2 यूनिट्स। अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्लूकोज की यूनिट्स को ज्वाइन कर देंगे ऑक्साइड लिंकेज से। See here like this, H is here, here H is here,
CH2OH, H, here HOH, OH, H, here OH, H. Now this also CH2OH, H, here H, OH, OH, H, H, OH. This is the structure of माल्टोज। हमको कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, 2 अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट लेनी है। एक ये हो गई, सेकेंड ये हो गई। 2 मोनोसेक्राइड लिए, उनको ज्वाइन किया, वाटर का रिमूवल किया, और ये हमारे पास स्ट्रक्चर किसका बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा माल्टोज का। ओके, 2 डाइसेक्राइड हमने स्टडी कर लिए हैं। लास्ट डाइसेक्राइड जो हमको यहाँ पे स्टडी करना है दैट इज लैक्टोज। लैक्टोज को आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बीटा डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर आपको नहीं पता है, तो वो आपको थोड़ा सा एक ट्रिक है, उससे आपको लर्न हो जाएगा इजीली। ठीक है, सो लास्ट स्ट्रक्चर इज अवर लैक्टोज। तो सेम हमको यहाँ पे लर्न करना है, जब हम यहाँ पे लैक्टोज की हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो सबसे पहले हमको यहाँ पे मिलता है बीटा डी गैलेक्टोज, एंड हमको यूनिट मिलती है सेकंड दैट इज बीटा डी ग्लूकोज। सो हमारे पास दोनों यूनिट कौन सी है, बीटा की है। सो बीटा डी ग्लूकोज। क्लियर? ओके, सो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, बीटा डी गैलेक्टोज चाहिए, फिर हमको बीटा डी ग्लूकोज चाहिए। तो ग्लूकोज तो हमको पता है, बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है, तो सबसे पहले हम ग्लूकोज ही बना लेते हैं। यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है, बीटा। बीटा मीन्स OH कहां प्रेजेंट होगा, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मतलब बिलो। सेकेंड कार्बन एटम below, third, fourth on the right hand side below, CH2OH, here H, 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 H। ओके, so ये हमारे पास क्या हो गया, बीटा डी ग्लूकोज। अब हम बीटा डी गैलेक्टोज कैसे बनाएंगे, सेम 6 मेंबर्ड रिंग होती है हमारे पास। हम आपको जस्ट इतना सा याद रखना है, सेम 6 मेंबर्ड रिंग बनाओगे। सबसे पहले ये जो अदर ग्रुप है इनको आप एज इट इज लिख दोगे, दिस वन, दिस। सो H, OH, OH, H, CH2, OH, H। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों जो हमारे पास ये है इसको हम फ्लिप कर देंगे, या फिर इस तरीके से भी याद कर सकते हो। यहाँ पे हमने एज इट इज इसको हमने क्या किया, फ्लिप करके लिखना है। फ्लिप करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास OH हो जाएगा, ये H हो जाएगा। पोजीशन C, ये हमारे पास यहाँ पे पोजीशन क्या है, HOH। अगर इसकी देखोगी तो HOH, इसको हमने क्या कर दिया, फ्लिप कर दिया है। और यहाँ पे हमारी पोजीशन क्या होगी, यहाँ पे होगा OH, यहाँ पे होगा H। अब सेम हमको क्या करना है, वाटर का रिमूवल करना है। किस तरीके से, OH एंड H, this we have to remove। so oxygen 6 membered ring, here also 6 membered ring। Now how we will join, like this downside H is present, upside H is present, between them oxygen linkage is present। Another group we will write like the same we are having here CH2OH, H, OH, H, OH, H, H, OH, here CH2OH, H, OH, H, H, OH, OH,
यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो पोजीशन होगी OH की वो अप साइड होगी, और यहाँ पे भी इसमें बिलो है, यहाँ पे भी क्या होगी, अप साइड होगी। तो इसको हमको फ्लिप कर देना, तो ये बीटा डी गैलेक्टोज मिल जाएगा, बीटा डी गैलेक्टोज। बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमको किसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा, लैक्टोज का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे, हमको सिर्फ इनके स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं, इनके स्ट्रक्चर आपको याद नहीं करने हैं। लैक्टोज, माल्टोज, इसके स्ट्रक्चर आप इजीली फॉर्म कर सकते हो अगर आपको लिंकेज याद है तो। ओके, सो होप ये जो स्ट्रक्चर थे आपको क्लियर हो गए होंगे। होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।